एक आदमी जब अपनी पुरानी कार की मरम्मत कर रहा था तो उसने कुछ बेहद हैरान कर देने वाला देखा। कार की पेंट के नीचे की धातु सुनहरी लग रही थी और जैसे जैसे वह घिसाई करता गया पूरा कार का दरवाजा सोने का दिखाई देने लगा। हैरान परेशान वो तुरंत बोनट खोला और उसे भी रगड़ कर देखा। तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसकी ये टूटी फूटी सेकंड हैंड कार पूरी की पूरी सोने से बनी है। खुश होकर उसने तुरंत उस हिस्से को फिर से पेंट किया और एक छोटा सा टुकड़ा काटकर सोने की शुद्धता की जांच के लिए उसे लेकर पहुंचा एक पॉन शॉप, जहां दुकानदार ने उसे पहले नजरअंदाज किया लेकिन टेस्ट के बाद दंग रह गया। ये तो सबसे उच्च शुद्धता वाला सोना था। जब उसने पूछताछ की तो आदमी ने झूठ बोल दिया कि उसे ये रास्ते में पड़ा मिला। दुकानदार ने उसका नंबर ले लिया और कहा जितना सोना हो वह बाजार के सबसे ऊंचे दाम पर खरीदेगा। पैसों के साथ वो भागकर अपनी गर्लफ्रेंड अन्ना के पास पहुंचा जो उसे छोड़ने वाली थी, लेकिन अब पैसा देखकर मान गई और दोनों ने जमकर ऐश करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि सोने की गाड़ी की तलाश में शहर का सबसे खतरनाक गैंग निकला हुआ है और उसी पॉन शॉप वाला उसका मुखबिर है। दरअसल गैंग के मरे हुए लीडर ने पूरी गैंग की संपत्ति को पिघलाकर इस कार में छिपाया था और उसके वारिस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसी वजह से उस पर टॉर्चर किया जा रहा था। इधर सोने की गाड़ी वाला आदमी कृतज्ञता में कार के पिछले मालिक को पैसा देने गया, लेकिन वहां गैंग के लोगों से टकरा गया और किसी तरह भाग निकला, पर पुराना मालिक पकड़ा गया। गैंग लीडर का वफादार समय पर आकर वारिस को छुड़ाता है, जो भागते भागते उसी आदमी से टकरा जाता है और गलती से उसे ही दुश्मन समझकर बेहोश कर देता है। गैंग को फोन करने वाले का भेद खुल जाता है और वे तय कर लेते हैं कि अब उस आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। दोनों को धीरे धीरे एहसास होता है कि अब वे इसी सोने की वजह से गैंग के निशाने पर हैं और अकेले नहीं बच सकते, इसलिए वे मिलकर भागने की योजना बनाते हैं और अन्ना को भी साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह पुलिस को खबर दे देती है। दोनों पकड़े जाते हैं मगर जांच में कुछ साबित न होने पर छूट जाते हैं और अब देश छोड़कर भागने का फैसला करते हैं, बिना ये जाने कि जेल में जो बंदा था वो भी गैंग का एजेंट था। गैंग का सबसे खतरनाक किलर अब उनके पीछे पड़ चुका है। बॉर्डर पहुंचते ही उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और दोनों अलग अलग मदद लेने निकलते हैं। एक गैरेज में आदमी को गाड़ी रिपेयर करानी पड़ती है, मगर वहां के मैकेनिक को भी गाड़ी का सच पता चल जाता है और वे उसे बेहोश कर पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर उसका साथी एक फल वाले को बचाकर उसे मदद पा लेता है और वही बूढ़ा जिसे उसने मदद के लिए बुलाया असल में गैरेज का मालिक निकलता है। गड़बड़ समझ आने पर वे लोग माफी मांगते हैं और गाड़ी को नए सिरे से छिपा देते हैं। शुक्र में उसे गाड़ी का एक सोने का ढक्कन दिया जाता है, लेकिन तभी गैंग का हत्यारा वहां पहुंच जाता है और सब डर के मारे भाग जाते हैं। अब पीछा शुरू होता है, गोलीबारी, दौड़ भाग और भागते हुए वे एक खतरनाक खाई में कार समेत गिर जाते हैं। हत्यारा पानी में भी गोली चलाता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबती है, मगर दोनों किसी तरह उसे बचाकर दूसरी तरफ के देश में पहुंच जाते हैं, जहां वे एक तो ट्रक से कार बाहर निकालते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी अरबपति बनने की